उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 1 नवंबर है और डाबर के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि डाबर के स्टॉक में तेज़ी क्यों नहीं आ रही। हाँ, आज थोड़ी बहुत तेज़ी है, लगभग 1% या इससे ज़्यादा, लेकिन स्टॉक तो टूटा हुआ है ऊपर से। तो ऐसे में ऊपर से कई सारे इन्वेस्टर इसे खरीद के फंस गए। 650 से 657 से लगभग वहाँ से टूट के अभी 595 पे ट्रेड कर रहा है। तो कंटिन्यूस ऊपर से नीचे की तरफ गिरावट हो रही इसमें सितंबर से ही। मार्केट फॉल जो अभी आया, या इसे बोल सकते हैं कि मार्केट टूटा, तो ऐसे में भी स्टॉक काफ़ी टूटा, लेकिन उठेगा कब? क्या ऐसी कोई गुंजाइश है? या फिर कि जैसे अभी दिवाली हाल ही में आने वाली है, आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट में 800 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक इस तेज़ी को भुना रहे हैं, लेकिन डाबर का स्टॉक अगर आप इसमें हैं तो आपका पैसा जाम है। अगर इससे अच्छे किसी दूसरे स्टॉक में होता तो कम से कम वो पैसे से पैसा तो बना के दे रहा होता। बहरहाल, ये स्टॉक कब भागेगा, किन कीमतों से भागेगा, अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं और डाबर जैसे भारी बजनी नाम में इस स्टॉक में, तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ें आप बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए टाइम टू टाइम। अच्छा, चलिए बात करते हैं इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं, शुरुआत से कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल है, ऐसा इसमें कुछ बताने को है नहीं, तो इसे मैं लास्ट में बताऊँगा। और जो मूव है यहीं पे छिपा हुआ कि स्टॉक में मूव कब आएगा। पहले इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। देखिए, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से अभी टूटा है, और जब स्टॉक कोई भी अपने लाइफ टाइम हाई से टूटता है तो फिर वो कितना टूट जाता है और कहाँ तक टूटता है। चूँकि मैं प्राइस मूवमेंट के बेस पर बात करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे केवल हकीकत होती है, हवाई बात कुछ नहीं होती है। कितना टूट जाता है ये स्टॉक खुद जाने, बाकी और कोई नहीं जानता, स्टॉक मार्केट भी नहीं जानता है ना। तो पहली चीज़ आप इस चीज़ को नोट करिए। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि एफएमसीजी सेक्टर में कोई तेज़ी नहीं है। भले ही दिवाली है, भले ही फेस्टिवल सीजन है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी की हर साल रहती है या रहनी चाहिए। तो ये स्टॉक भी एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन तेज़ी नहीं है। अब तेज़ी नहीं है तो स्टॉक कहाँ से चल पाएगा। बहरहाल, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। अब स्टॉक में रिवर्सल मूव अपसाइड की तरफ से किन कीमतों से आएगा। अगर हम नई एंट्री लेना चाहते हैं तो कहाँ से एंट्री लें, जहाँ से स्टॉक हमें एक अच्छा सा मूव दे जाए ऊपर की तरफ और पैसा हम अर्न कर पाएँ। दूसरा यह है कि देखिए कि अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। क्वांटिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा और आप स्टॉक से भले ही ऊपर से फंसे हुए हैं लेकिन नीचे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए, ये इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट था। अब 1 साल का देखिए, बिल्कुल नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ स्टॉक था मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे। अब देखिए यहाँ पे इसने सितंबर के बाद से जो गिरावट है, काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया होगा। मार्केट में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं। पहली चीज़, मार्केट का रूल है कि भाई पेशेंस मत खोइए, लेकिन फिर भी पेशेंस खो देते हैं। लेकिन चलता है। जब ऐसा होता है कि देखिए बाज़ार में तेज़ी है और हमारा स्टॉक हमें पैसे बना के नहीं दे रहा, तो एक गंदी फीलिंग आती है दिमाग में। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे आपके नीचे से ऊपर से नीचे स्टॉक टूट रहा है और यहाँ ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब कोशिश ही कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है ठीक से। आज भागा है 9 रुपया 10 रुपया भागा है, ठीक है, जिसने इंट्राडे किया होगा प्रॉफिट उससे ही है, लेकिन जो पहले से उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं है दूसरे स्टॉक्स की तुलना में। अच्छा, अब आते हैं इसके 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पर, जो कि मैं शुरुआत में बात कर रहा था। देखिए, यहाँ पे स्टॉक कुछ इस तरह से शेप बना रहा है, क्योंकि मैं शेप की बेस पर भी बात करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसकी 11 अगस्त को जो इसने लो बनाया था लगभग 570 रुपया 571 रुपया का, उसके बाद से ये दूसरा लो था जो कि 26 अक्टूबर को इसने बनाया था, और इसकी कीमत थी, मैं अपनी फिंगर टिप से ही कर्जर को इधर से उधर करता हूँ, तो
दो चार पैसे इधर से उधर हो सकते हैं, उसे इग्नोर कर दीजिए, लेकिन स्टॉक को समझिए। स्टॉक समझ गए तो आप पैसे निकाल लेंगे स्टॉक से, या फिर अगर हैं आप पहले से तो आप ऊपर से भी फंसे लेकिन आप पैसे निकाल लेंगे। तो देखिए जो दूसरा लो है जो अभी इसने हालिया बनाया, अभी तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता कि इससे ऊपर जा पाएगा, वो बाद की बात होगी। इसका दूसरा जो लो है वो पहले लो से कम डीप है, मान के ठीक है स्टॉक इधर से रिवर्सल लेगा। और अगर 3 महीने के बेस पे भी देखने स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं गया, बस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, अब बस तेजी का फ़ायदा ले ले। अब अगर आप स्टॉक में क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर कि नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो मुझे 1 महीने की प्राइस मूवमेंट को जरा देखिए। यहाँ पर मैं केवल यही दिखाऊंगा कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले रहा है 26 अक्टूबर के बाद से ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब कितना भाग पाता ये तो समय ही बताएगा, और इससे मैं पर्सनली कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखता हूँ। 500-600 रुपये का स्टॉक होके अगर ये 10 रुपया भागे, 20 रुपया भागे तो कोई ख़ास नहीं है। इससे अच्छा रियलिटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक हो सकता है जो अच्छा मूव दे जाता है। अच्छा, अब 5 दिन के मूव पे आइए इसके। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। देखिए 5 दिन पहले ये जो आप कीमत देख रहे हैं ना, हर्डल देख रहे हैं 27 अक्टूबर का 1:30 पर ये जो स्टॉक बैठा रहा था, फिर उसके बाद से स्टॉक नीचे टूटना चालू हुआ और जिसने 582 तक का लो बना दिया था। अब वो 582 जो कीमत थी वो पिछले 5 दिन पहले जो स्टॉक ओपन हुआ था वो कीमत थी। तो अभी स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक यहाँ पे ऊपर। अब इस हर्डल को क्रॉस कर देगा या एक बार दोबारा से, जैसे कि यहाँ एक जंप दिया था वो सेम कीमत अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो जैसे बोलते हैं कि इधर ब्रेकआउट दे देगा स्टॉक तभी ऊपर जा पाएगा, अदरवाइज ऊपर नहीं जा पाएगा। और ब्रेकआउट देगा या फिर कि ऊपर की तरफ मूव चालू होगा तभी स्टॉक ऊपर जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई अब एंट्री कहाँ से लें, और स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, इसमें क्या खास बात है? खास बात ये है कि आप बिल्कुल पॉइंट से एंट्री लीजिए। अगर यहाँ से स्टॉक टूटता है तो फिर स्टॉक नीचे टूट जाएगा, जैसे कि इसका नेचर है, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर चढ़ा तो स्टॉक चढ़ जाएगा। अब इसमें गुंजाइश ऊपर चढ़ने की बहुत ज़्यादा है, नीचे टूटने की बहुत कम है। तो यहाँ पे हम स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉक में एंट्री आप अपने हिसाब से कहीं भी लीजिए, ठीक है ना। आप 595 रुपया पर लीजिए, चाहे 596 पर लीजिए, या 597, या फिर कि इसमें इसका जो हाई है 5 दिनों में जो इसने हाई बनाया 598 रुपया, 97 रुपया, 98 रुपया, तो आप उस हाई से ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि स्टॉक में मूव है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा बहुत कम चलने वाला स्टॉक है, क्योंकि सेक्टर ही नहीं चलता तो स्टॉक कहाँ से चल जाए। तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टूटा तो आप इससे जल्दी से निकल जाएं, किसी दूसरे स्टॉक में जाएं। और अगर ये चढ़ा तो लंबा जंप दे जाएगा। और क्यों दे जाएगा मैंने सारे कारण आपको बता दिए। 5 दिनों के आधार पर स्टॉक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। 1 महीने के आधार पर स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले रहा है। 3 महीने पे देखेंगे तो फिर स्टॉक बिल्कुल ए टाइप की शेप बना रहा है। अब जहाँ ए टाइप की शेप बनाता है वहाँ से स्टॉक तेजी के साथ या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। और इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट देखें तो अपने लाइफ टाइम हाई पे है। थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करेगा स्टॉक, उसे करने दीजिए। सो स्टॉक की ये कहानी है। अब क्या आपका डिसीजन आपके हाथ में। कंक्लूजन मैंने बता दिया, ठीक है ना। आप क्या लेते हैं, इससे कितना पैसा कमा पाते हैं, क्या कमा पाते हैं, ये तो आप ही के हाथ में रहेगा। बाकी हिंट मैंने आपको दे दी। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और जब तक ये वीडियो आपके पास डिलीवर होगी आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि स्टॉक किस तरह से चल रहा है। बाकी अगर आप FMCG में बुलिश हैं, डाबर के स्टॉक में बुलिश हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।